नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी को बार बार मिर्ची लगाने का काम कर रहे हैं? जी हां, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जब भी बीजेपी किसी भी मुद्दे को लेकर ये अफवाह या यूं कहें अटकलों का बाजार गर्म करने की खबर परोसती है कि दोनों दलों के बीच यानी कि आरजेडी और जेडीयू के बीच खटपट चल रही है, उसके बाद नीतीश कुमार फौरन ही बीजेपी की लंका लगा देते हैं। इसके बाद अफवाहों का बाजार ठंडा पड़ जाता है। आज हम इसी मसले पर आरडी न्यूज के राजनीतिक संपादक हेमंत कुमार से बात करने वाले हैं। हेमंत जी, क्या नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री जानबूझकर बीजेपी को मिर्ची लगा रहे हैं? जानबूझकर तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बीजेपी को मिर्ची लगाने के काम नीतीश कुमार कर रहे हैं, ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ। और उसके कहने के पीछे कुछ आधार है। आधार ये है कि ताज़ा घटना ये है कि जब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में तबादलों को रद्द किया गया, उसके मंत्री आलोक मेहता हैं जो आरजेडी में बड़ा कद है उनका, लालू यादव के करीब हैं, तेजस्वी यादव के करीब हैं, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में मंत्री हैं, पहले सांसद भी रहे हैं, इसके पहले भी मंत्री थे। तो उनके विभाग में तबादलों की जो फाइल थी उसको मुख्यमंत्री ने मंगवा करके तबादलों को रद्द कर दिया और मीडिया में यह बयान भी दिया कि कुछ गड़बड़ियों की शिकायत मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई है, यानी कि तबादलों को रद्द किया गया है। उसके बाद ये चर्चा चलने लगी कि सरकार में फिर अनबन है, लालू यादव और नीतीश कुमार में नहीं पट रही है, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार में नहीं पट रही है। ये मंत्रियों के जो तबादले जो हो रहे हैं उसको रद्द कर दिया जा रहा है। इसके पहले संयोग ऐसा है कि इसके पहले जो तेजस्वी यादव के पास जो विभाग है, ये स्वास्थ्य विभाग, उसमें स्वास्थ्य विभाग में जो तबादले हुए थे लगभग 500 से अधिक तबादले थे, उन तबादलों को भी रद्द किया गया था, रोक दिया गया था रातों रात। आज तबादला हुआ, कल अहले सुबह उस तबादले को निरस्त कर दिया गया। तो आखिरकार क्या बात है कि तेजस्वी यादव के विभाग के भी तबादले रुक जा रहे हैं और उनके ही खास मंत्री के तबादले के आदेश जो है उस पर भी रोक लगा दिया जा रहा है। तो इसको लेकर ये चर्चा शुरू हो गई और बीजेपी की तरफ से भी बयान आने लगे कि सरकार में कुछ न कुछ आंतरिक कलह है और इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। और रामसूरत राय ने तो आगे बढ़ कर के बयान दिया। उन्होंने कहा जो पिछली सरकार में यानी कि आज से 1 साल पहले जब वो बीजेपी कोटे से मंत्री थे और इसी विभाग के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री थे, तो तब उनके भी तबादले रोके गए थे। उस पर भी रोक लगाने के बाद काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया इन्होंने दी थी रामसूरत राय ने उस समय भी, और अभी भी वो प्रतिक्रिया दे रहे थे। तो ये कुल मिलाकर के माहौल ये बनाया जा रहा था कि सरकार में कुछ ठीक ठाक नहीं हो रहा है। इसी वजह से ऐसा हो रहा है कि तबादले होते हैं और उनको मुख्यमंत्री को रद्द करना पड़ता है। लेकिन हुआ ये कि जो कारगिल विजय दिवस पर जो कल मुख्यमंत्री वहाँ कारगिल चौक पर गए थे शहीदों को नमन करने के लिए, उस दौरान उन्होंने मीडिया से के सवालों के जवाब में कहा कि ये कुछ शिकायत मिली थी जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। लेकिन वहाँ से निकलने के बाद वो लालू यादव से मिलने के लिए गए और तेजस्वी उसमें साथ में थे उनके, और लालू यादव से मिल करके कुछ देर तक वहाँ बातचीत किया और उसके बाद फिर वहाँ से निकल गए। तो ये वहाँ जाने के साथ ये एक तरह से जो चर्चा थी कि सरकार में कुछ गड़बड़ है, खटपट है, नहीं चल रहा है, आपस में नहीं बन रही है, कुछ तनातनी चल रही है, तबादले को रद्द किया जा रहा है। तो जैसे ही ये गए उसके बाद ये चर्चा और जो आप जो भी कह लीजिए अफवाह, इस पर विराम लग गया। तो मैं कहूँगा कि ये तो मिर्ची लगाने वाली ही बात हुई और इसको आप जो भी कह सकते हैं, मिर्ची लगाने वाली ये मुख्यमंत्री ने काम किया। तो बीजेपी का और जो एक तरह से मीडिया का एक हिस्सा जो इस तरह को इसको प्रचारित कर रहा था, उसके चर्चा पर, उसके प्रचार पर विराम लग गया। और इसके पहले आप देखेंगे कि जब बिहार विधानमंडल का सत्र शुरू हुआ था उसके पहले भी विवाद चल रहा था, ये कि सरकार में बन नहीं रही है
और सरकार में खटपट है, सरकार कितने दिनों तक चलेगी नहीं चलेगी। और उसमें एक बड़ा ये उदाहरण दिया जाने लगा था कि उस समय जो मलमास मेला अभी चल ही रहा है, उस मेले की तैयारी को लेकर के जो मुख्यमंत्री गए थे जायजा लेने के लिए, तो उसको कहा गया कि उसमें तेजस्वी नहीं लेकर के आए। वहाँ जो आयोजन हो रहा है उसमें तेजस्वी यादव की तस्वीरें नहीं हैं। जो वहाँ होर्डिंग पोस्टर जो लगे हुए हैं, उन होर्डिंग पोस्टर्स में कहीं भी इनकी तस्वीर नहीं है। और ये तमाम तरह की बातें हो रही थी। और जब बिहार विधानमंडल का सत्र शुरू हुआ तो उस समय भी लग रहा था कि यहाँ सरकार में कुछ अनबन चल रहा है। और ख़ास करके जो ये विपक्ष की बैठक हुई थी 23 जून को, उसके बाद ये बिहार विधानमंडल का सत्र था, तो ये सबको जोड़ करके ये कहा जा रहा था कि लग रहा है कि माने आपस में सरकार के ये कुछ न कुछ खटपट है। तो उस समय क्या हुआ, उस समय मुख्यमंत्री ने तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को अपनी गाड़ी में बिठाया और लेकर के सीधे वो बिहार विधानसभा के पोर्टिको में आए। वहाँ उतरे, आगे की सीट से तेज प्रताप उतरे, पीछे की सीट से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव उतरे। और उसके बाद वो जो फोटो सीन बना, उसने ये मैसेज दिया कि सब कुछ ठीक ठाक है, और वो उस चर्चा पर भी विराम लग गया। और उसके बाद फिर दूसरे दिन भी ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला कि जब मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को साथ में बिठा करके अपनी गाड़ी पर लेकर के बिहार विधानसभा तक आए, और वहाँ भी वह एक तरह से फ़ोटो सेशन हुआ। वह फ़ोटो भी एक तरह से मैसेजिंग थी। तो उस समय भी नीतीश कुमार ने मिर्ची लगाने का काम किया। तो ये बीजेपी का जो भी प्रचार है, बीजेपी जो भी एक नैरेटिव बनाना चाहती है, उस नैरेटिव को बहुत चालाकी से नीतीश कुमार ध्वस्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दो ऐसे मौके आए हैं जिन मौक़ों पर नीतीश कुमार ने बीजेपी के नैरेटिव को एक तरह से किक आउट कर दिया है, उसको एक तरह से ध्वस्त कर दिया है। और दो बड़ा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई थी। एक नैरेटिव बिहार विधानमंडल के सत्र शुरू होने से पहले, और एक नैरेटिव अभी जो तबादले रद्द किए गए हैं उसको लेकर के। और ख़ास करके ये सब तब हो रहा है क्योंकि दो बैठकें विपक्षी एकजुटता की हो चुकी है, एक पटना में, एक बेंगलुरु में, उसके बाद तीसरी बैठक महाराष्ट्र में होने वाली है, मुंबई में होने वाली है। तो ये तमाम तरह के है जो एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने की कोशिश बीजेपी की ओर से होती है कि सरकार में खटपट है, सरकार की ओर से ही नहीं होती, मीडिया का एक बड़ा वर्ग है जो इस कोशिश में जुटा हुआ है। और लगातार ऐसी खबरें चलती है कि अब नहीं, कुछ ही घंटों में दोनों गठबंधन जो है टूट जाएगा, ऐसी भी खबरें आती है। हेमंत जी, आखिर क्या लगता है, मीडिया का जो वर्ग इस कोशिश में जुटा हुआ है, उसको लगता है कि मतलब हमारी इस कोशिश से सीएम नीतीश पर असर पड़ेगा, लालू जी पे असर पड़ेगा, और ये लोग जो है आपस में फिर पुराने नहीं, ये तो कुछ होने वाला नहीं है। जो कुछ भी है वो मीडिया का एक हिस्सा जो है वो आदतन ऐसा कर रहा है, और उसके समझिए कि इनबिल्ट ये कमी है उसमें, वो यही करने के लिए अभिशप्त है। इससे दूसरा कोई काम कर ही नहीं सकता है, क्योंकि उसके एजेंडे में ये शामिल है, उसको ये टास्क मिला हुआ है कि आपको यही करना है। वो कहीं ना कहीं से गाइड होता है, इसलिए वो इस तरह के नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करता है। इन चीज़ों से परे जाकर के देखने की कोशिश नहीं करता है। नहीं, बड़ी बात ये है हेमंत जी, बड़ी बात इसमें ये है कि जो बड़े घराने हैं मीडिया के, वो भी इसमें शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब सवाल उठता है कि आखिर इसके पीछे की मंशा क्या है। देखिए, मैं वही कह रहा था कि इसके पीछे की मंशा ये है कि उनके सामने टास्क यही है, उनका अल्टीमेट गोल यही है, उनको यही टास्क दिया गया है। वो कहीं ना कहीं से ये जो माध्यम है, जिसको आप जनसंचार का माध्यम कहते हैं, इस माध्यम का इस्तेमाल आज की इस बदलती हुई दुनिया में एक तरह से प्रभुत्वशाली ताकतों के पक्ष में माहौल बनाने का भी एक तरह से एजेंडा इनको दिया जाता है। उसी एजेंडे के तहत ही कार्रवाई हो रही है। तो मैं जो कह रहा था कि नीतीश कुमार जो बहुत चालाकी से, समझिए कि बहुत होशियारी से बीजेपी को मिर्ची लगा रहे हैं और उनके नैरेटिव को ध्वस्त कर रहे हैं,
तो वो उसमें वो इतना ही नहीं, आगे जो आप मीडिया का सवाल कर रहे थे, तो आपको याद होगा कि अभी हाल में नीतीश कुमार ने वहाँ बेंगलुरु बैठक के बाद लौटने के बाद जब चर्चा हुई कि नीतीश कुमार वहाँ से मुंह फुला करके आ गए हैं, उनको संज्ञा दी गई कि नीतीश कुमार बारात में जिस तरह फूफा मुंह फुला लेते हैं उस तरह नीतीश कुमार भी मुंह फुला करके भाग आए हैं वहाँ से, और लालू यादव और तेजस्वी को भी साथ लेकर चले आए। तो ये सब जब कहा जा रहा था तो नीतीश कुमार ने कैटेगरिकली इस बात का खंडन किया, और साथ में यह भी जोड़ा कि मीडिया तो आज दबाव में है, किसी के नियंत्रण में है, तो 2024 का चुनाव हो जाने दीजिए, चुनाव होते के साथ आप लोग भी नियंत्रण मुक्त हो जाएंगे, यानी कि आप लोग की भी गुलामी की जंजीरें टूट जाएगी, आप लोग भी स्वतंत्र हो जाएंगे। एक तरह से बड़ा कटाक्ष नीतीश कुमार ने किया था, मीडिया पर किया था। तो ये नीतीश कुमार या लालू यादव या तेजस्वी यादव इसको लेकर के कोई ये भ्रम में नहीं है कि मीडिया ऐसे ही कुछ कर रहा है, बल्कि अगर वो कहते हैं कि आपकी गुलामी की जंजीरें टूटेंगी, आप स्वतंत्र हो जाइएगा, नियंत्रण मुक्त हो जाइएगा, तो उसके कहने के पीछे का मकसद ये है कि उनको पता है कि ये कहाँ से नियंत्रित और कहाँ से गाइड किए जा रहे हैं, जिस वजह से ये कह रहे हैं, और इसीलिए वो बड़ा कटाक्ष करते हैं उन लोगों पर, और वो लोग भी दांत निपोर करके सुनने को अभिशप्त होते हैं। तो अक्सर ही इस बात को दोहराते हैं। मुझे लगता है कि जब भी वो मीडिया से मुखातिब होते हैं तो इस बात को जरूर दोहराते हैं। आप दबाव में हैं, आप नियंत्रण में हैं, मैंने आपसे हमारी बहुत सहानुभूति है, हम जब थे हमारे साथ तो सब लोग का ठीक ठाक था, हम लोग साथ बैठते थे, बतियाते थे, हंसते थे, मुस्कुराते थे, लेकिन पता नहीं अब क्या हो गया है, क्यों आप नियंत्रण में आ गए हैं, क्यों आप दबाव में आ गए हैं। अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, यह नियंत्रण, दबाव, आपकी गुलामी, आपकी परतंत्रता सब जो है वो ख़त्म हो जाएगा जब 2024 का चुनाव होगा। तो एक तरह से वो उनके साथ मजाक भी करते हैं, उन पर कटाक्ष भी करते हैं और अपनी बात भी कह देते हैं। तो जो कुछ यही हाल बीजेपी के साथ भी है। वही मैं कह रहा था कि जो बीजेपी जो नैरेटिव बनाना चाहती है, उस नैरेटिव को बहुत चालाकी से, बहुत होशियारी से नीतीश कुमार ध्वस्त कर रहे हैं। और एक तरह से आपने जो कहा अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कि नीतीश कुमार मिर्ची लगा देते हैं, तो नीतीश कुमार बीजेपी को मिर्ची लगाने में मुझे लग रहा है कि सफल हो रहे हैं। और ऐसे कई मौके आए हैं जब नीतीश कुमार बीजेपी को मिर्ची लगा करके और चुपके से आगे बढ़ गए हैं। जी जी जी। और मैं आपको बताऊं कि मैंने ये भी कहा था कि सिर्फ मिर्ची ही नहीं लगाते, बीजेपी की लंका भी लगा देते हैं। और जो हेमंत जी हैं पूरी तरह से उस चीज़ों को साफ कर दिए हैं। अगर आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा हो तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करना मित्रों बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।